नमस्कार, जय हिंद। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वर्तमान नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी के सभापति और एवं प्रथम सभापति ब्रजेश कुमार जलान जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। पुपरी पेज के तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। अभिषेक जी, आज आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, मौका दिया पुपरी से संबंधित कुछ बातों के लिए। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब और भाग्यशाली समझता हूं कि आप आज इस महान पुपरी पेज, जिस पर लाखों के फॉलोअर्स हैं, आपने मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। स्वागत है सर। अपनी राजनीति या सार्वजनिक सेवा में आने का निर्णय सर आपने कब लिया? ये मेरा निर्णय नहीं था। सर्वप्रथम मैं 2005 में अपने नगर के कुछ मान्यता प्राप्त कुछ भाइयों, कुछ समाज सेवियों के आग्रह पर मैं 2005 से 2010 तक वार्ड पार्षद के रूप में रहा हूं, जिस समय में जनकपुर रोड नगर पंचायत हुआ करता था। और चूंकि मेरी शुरू से ही काम करने की एक हॉबी हुआ करती थी, जिस समय में मैं यहाँ से वार्ड पार्षद था, उस समय में इस वार्ड का संख्या था वार्ड संख्या 5। तो हमने इस 5 वर्षों के अंतराल में अपने वार्ड के अंदर में कोई काम बाकी छोड़ा ही नहीं। ये प्रेरणा थी पुपरी के आम जनता की कि आप आइए, हम लोग चाहते हैं कि आप आके विकास करें। पुनः 2010 के बाद मैंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया साफ, क्योंकि मेरे ऊपर में परिवार की भी जवाबदेही थी, कुछ व्यवसाय की भी जवाबदेही थी। समाज सेवा के साथ साथ मुझे अपने परिवार को भी देखना था। तो मैंने यह डिसाइड किया कि 2 नाव पर पैर रखकर हम नैया पार नहीं कर सकते हैं। अतः मैंने वहाँ राजनीति को कुछ दिन के लिए विराम दिया और परिवार, बच्चों के प्रति मैंने अपना कंसर्न जाहिर किया और उनको पढ़ाने में, लिखाने में जो अपना बेस्ट हो सकता है तो मैंने दिया। आपसे पहले आपके परिवार में कोई राजनीति में पहले से? नहीं, हमारे परिवार में मैं प्रथम व्यक्ति हूँ जो राजनीति में हूँ। लेकिन ऐसे मेरे पिताजी, मेरे दादाजी एक अच्छे समाज सेवी के रूप में पुपरी में जाने गए हैं। उन्होंने गौरी शंकर बजरंग जलान के नाम से स्कूल की भी स्थापना की है, स्कूल बनवाया है जो वर्तमान में रेलवे लाइन के निकट है। पुपरी चंदना कॉलेज में हॉस्टल का निर्माण कराया है। जलान मंदिर के नाम से मंदिर का निर्माण कराया है। पंचेश्वर नाथ पोखर के पास जो मंदिर है उसमें चबूतरे का निर्माण कराया है। जलान अतिथि भवन के नाम से एक अतिथि भवन का निर्माण कराया है। ये तक आदि इन लोगों के द्वारा बहुत से समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया गया है। हर साल एक ग्रुप है जिसमें हम लोग भी सम्मिलित हैं। हम लोग आंखों का मुफ्त ऑपरेशन कराते हैं। हजारों की संख्या में अपने निजी कोष से हमारे पिताजी जाड़े के समय में लोगों को कंबल दान देते हैं। और कोई भी गरीब जो घर में है, जिसके घर में बच्ची है, उसके शादी में जो संभव मन पड़ता है, निश्चित रूप से हमारे पिताजी हम जो बन पड़ता है जरूर जाकर मदद करते हैं। सर, आपने उच्च शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? मैं बीकॉम ऑनर्स हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। मेरी शिक्षा दीक्षा 84 तक बिहार में हुई है और 84 के बाद कलकत्ता में हुई है। मैं वहीं कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ और वहाँ मैंने बीकॉम ऑनर्स करने के बाद मैं पुनः अपने बिहार को वापस हुआ और वहाँ से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में पुनः जुड़ा और यहाँ लगातार अब तक कार्यरत हूँ। आज के राजनीति दौर में बहुत सारा नेता आते हैं जिनका पढ़ाई के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं होता, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि स्टडी बहुत मैटर करती है देश को ग्रोथ करने के लिए या समाज को ग्रोथ करने के लिए। देखिए, ये सवाल बहुत कठिन सवाल है। अगर मैं कैमरे के सामने में ऑन कैमरा अगर बोलूँगा कि बिना पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं,
तो बहुत ही सवालिया मेरे ऊपर में क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से राजनेता हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त राजनेता हैं, जिनकी डिग्रियां जो हैं, जिनकी पढ़ाई की जो आप पूछना चाह रहे हैं वो सुने हैं, मैट्रिक तक भी नहीं है। आपके बिहार में ही कई उदाहरण हैं, सत्ता के शीर्ष में भी बैठे हैं जो मैट्रिकुलेटेड भी नहीं हैं और वो राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर हमको आप माफ़ करें। मैं इस पर बहुत खुश। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए निश्चित रूप से संदेश है कि आप सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला काम है अपने आप को स्थापित करें, पढ़ लिख कर एक डिग्री लें, अपने परिवार को स्थापित करें और समय बचे तो निश्चित रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में राजनीति में आवे, ताकि आप जैसे युवा तुर्क अगर राजनीति में आते हैं तो राजनीति स्वच्छ होगी और सेवा की राजनीति होगी। ऊपरी शहर में सार्वजनिक शौचालय का बहुत ही कमी है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, ये बात दीगर थी, कमी थी, अब ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वर्तमान में आपके मंगल गली में हमने डुप्लेक्स दिया है, बहुत ही अच्छा शौचालय बनाया है, 8 सीटर शौचालय है, लैट बाथ वगैरह सब हमने दिया है। रजिस्ट्री ऑफिस में हमने बनाया है, सिंगाही में बनाया है। इसके बाद वर्तमान में हम नगर परिषद चौक है, वहाँ पर भी हम लोग बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं। कई हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो हम शौचालय में हम करने जा रहे हैं। थोड़ा नगर प्रशासन के द्वारा जो हमारे पुपरी में ज़मीन के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग ज़मीन देने में थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसके चढ़ावा पर कर रहे हैं। हमारे लोग पीड़िता से घबरा कर ज़मीन नहीं दे रहे हैं या क्या इशूज़ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं लगातार नगर प्रशासन से आपके शौचालय के लिए भी, सामुदायिक भवन के लिए भी, MRF सेंटर के लिए भी, कचरा प्रबंधन के लिए भी, नगर में एक PHC खुलना है उसके लिए भी बराबर ज़मीन के लिए लड़ता रहता हूँ। लेकिन अल्पसंख्यक छात्रावास जिसका अभी कोई अता पता नहीं है उसके लिए इन लोगों ने ज़मीन अलॉट कर दिया, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जबकि हमने खुद ज़मीन का खाता, खेसरा नंबर, रकबा निकाल कर पुपरी के जो ज़मीन के प्रशासन के मालिक लोग हैं उन तक हमने पहुंचा दिया है। साहब ये ज़मीन है, आप हमें दीजिए, हमें ये पुपरी में ये काम करना है, विकास करना है, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रिंग रहा है। पिछले साल गर्मी में सर बहुत चौक चौराहे पे वाटर कूलर लगाया गया था, लेकिन वो सुचारू रूप से बहुत सारा काम करना बंद कर दिया है। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो आंशिक रूप से सही है, काम करना बंद नहीं कर दिया गया है। मेरे जहन में 3 कूलर हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं, जिनके तीनों के मोटर को चोरी कर लिया गया है। हम सेवा करने आए हैं, नगर परिषद 1 रुपया भी इन्वेस्ट करती है तो वो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चोरी हो जाना, खराब हो जाना, दोनों में बहुत अंतर है। खराब हो जाता है तो ठीक कराना मेरा कर्तव्य है, गारंटी पीरियड में है तो ठेकेदार करेगा, गारंटी पीरियड में अगर नहीं है तो हमको कराना है। लेकिन जो चीज़ सुरक्षित रहना है, जनता की चीज़ है, जनता को उसकी सुरक्षा देनी चाहिए। अब मोटर चोरी हो गया, उसका थोड़ा सा दुख होता है इन सब चीज़ों को जानकर कि हम उस वाटर कूलर को आपकी सेवा के लिए, आपके जनहित के लिए हमने लगाया है, उसका रात में मोटर चोरी हो गया। बहरहाल ये आपका चैप्टर नहीं है, मोटर चोरी करना तो ये होना, ये कहीं ना कहीं हमारे दुख को दिखा रहा है। लेकिन हम आपको ऑन कैमरा बता रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर में हम ठेकेदार को ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि उसमें नया मोटर ला कर लगाइए, उसको तुरंत चालू करिए। और 5 कूलर हम लोग और एक्स्ट्रा इस बार देने जा रहे हैं, जैसे गाढ़ा है, पुपरी थाना के नज़दीक में पोस्ट ऑफिस है, कुछ और जगहों पर जैसे नगर परिषद चौक है, उन सब जगहों पर हम लोग 5 कूलर और देने जा रहे हैं। ये 3 जो हम लोगों का बंद पड़ा है उसके अलावा तो पहले से जो 14-15 हैं वो, और 5 ये जो नया देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्याऊ वगैरह की भी व्यवस्था हो रही है। जगह जगह हम लोग मटके वाला पानी, जगह जगह हम लोग उसका एक काउंटर बना के हम लोग जगह जगह देने जा रहे हैं। ये सरकार का निर्देश भी है और हमारे बोर्ड का डिसीजन भी है।
सर खाली समय में जब आप अपने जनता की सेवा से फ्री रहते हैं उस समय आप क्या करना पसंद करते हैं? ये देखिए, हम तो व्यक्तिगत रूप से शुरू से हमारी जो स्टूडेंट लाइफ में आदत रही है, मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा हूँ। तो अगर कहीं कोई क्रिकेट चलता रहता है तो देखने में मुझे अच्छा लगता है, और संगीत सुनना मेरी हॉबी है। ये दो चीज़ मेरे हिस्से आती है। पुपरी में सरकारी अस्पताल के वर्तमान स्थिति पर सर आपका क्या विचार और देखिए, प्लान क्या है? पुपरी का जो सरकारी अस्पताल है वो भ्रष्ट से भ्रष्टतम है। आपने देखा होगा पिछले दिनों, चूँकि आप पुपरी से जुड़े हैं, मैंने कई बार वहाँ पर छापामारी की है पुपरी में अस्पताल में। न सही दवाई है, डॉक्टर कहीं भी समय पर आते नहीं हैं। बेसिक चीज़ है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। डॉक्टर को बोलने से पहले पानी चू रहा है, डिलीवरी रूम में पानी चू रहा है। क्या हम बोले डॉक्टर को कि आप डिलीवरी के रूम में उसको, डिलीवरी रूम में जिसमें पानी चू रहा है उसमें अच्छे से डिलीवरी कराइए। मोर नाचता है, लेकिन जब अपने पैर की ओर देखता है तो वो नाच उसका बंद हो जाता है। लेकिन इस पर भी हम लोगों ने, स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग मिले थे, और स्वास्थ्य मंत्री को हमने, जब आपको मैंने बताया कि नए पीएचसी के लिए हम यहाँ पर एक स्वीकृति ले चुके हैं नगर पीएचसी के नाम से, तो उस समय में हम लोगों को बताया गया कि मंडल अस्पताल आपके यहाँ स्वीकृत कर दिया गया है, जिसका टेंडर भी हो गया है, और वो टेंडर शायद फाइनल हो चुका है अभी। अब हमको लगता है कि बहुत जल्द उस पर काम स्टार्ट होना है। वो जो पुराना रेफरल अस्पताल जो महज पेट्रोलियम के सामने है, उसी को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए उसी में अस्पताल, नया मंडल अस्पताल खोलना है। इसके बाद ही हम लोग अच्छे मेडिकल की बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं। अभी वर्तमान मेडिकल व्यवस्था यहाँ कोलैप्स है। तो इसका सर क्या फ्यूचर प्लानिंग रहेगा, मतलब कितने ड्यूरेशन? देखिए, ये हमको लगता है कि इसमें मिनिमम 36 महीने लगेंगे, क्योंकि मकान को बनना है, फिर उसमें सारा इक्विप्ड करना है उसको, फिर अस्पताल को चालू करना है, तो इसमें 24 से 36 महीने इसमें लगेंगे। अभी जो दंश झेल रहा है पुपरी, जो बहुत काफ़ी पीड़ादायक है, वो झेलना होगा, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। एक चेयरमैन होने के नाते मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। पटना जाना है, मिलना है लोगों से, अपनी बात को रखना है, आवंटन लाना है, काम को कराना है। मैं अपने कैपेसिटी से 110% दे रहा हूँ। जो मेरी कैपेसिटी अगर 100% है तो मैं 110% दे रहा हूँ, और मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि पुपरी की एक एक समस्या को एक्सप्लोर करूँ, और जनहित में जो हमसे बन पड़े मैं। सर मानसून आने वाली है तो जल जमाव पुपरी में बहुत होता है, इसको लेकर के आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, आपको बड़ी सुनकर बड़ा पुपरी के, हमारे पुपरी पेज के जो भी दर्शक हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनको बड़ी खुशी होगी। हमारे जानदार शानदार नेता युवा तुर्क हमारे जीवेश कुमार जी, जो हमारे नगर विकास व आवास मंत्री हैं अभी, जो जाले के विधायक भी हैं, और हमारे माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के विशेष पहल पर जनकपुर रोड को एक बहुत बड़ा प्लान मिलने जा रहा है। बहुत बड़ा प्लान मिलने जा रहा है, जिस प्लान के तहत पुपरी में कोई ऐसा रोड नहीं रहेगा जिस रोड में नाला बाकी हो। हर रोड से नाला को निकालते हुए, जैसे इधर बुढ़नद है, इधर बहरा चौर है, इधर बेलमोहन है, सारे तरफ वो लगभग 50 करोड़ से ऊपर का प्लान होगा। वो अपने पास होने के फाइनल अवस्था में है। मैं कल सुबह भी मेरी मीटिंग है आदरणीय मंत्री जी के साथ, और वो पास होने की स्थिति में है, और बहुत जल्दी ही हम जनकपुर रोड वासियों को इसकी खुशखबरी देंगे। इस साल लेकिन दंश झेलना होगा, इस साल दंश झेलना होगा, लेकिन हमने फिर भी इसमें बहुत सुधार किया है। आप घूमिए हमारे 2500 वार्ड में, एट प्रेजेंट जहां जहां भी मेजर कठिनाइयां थी, हमने सब जगहों पर नाला बनाने का काम लगभग कर दिया है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100%, जैसे आपका मस्जिद रोड है वो प्रॉब्लम में है अभी,
सरयू नगरी वाला रोड भी। सरजू नगरी वाला ऑलरेडी मैं आपको बताऊं मुख्यमंत्री समग्र योजना में उस चयनित है, उसका टेंडर हो चुका है, ठेकेदार बहाल हो चुका है। उसके लिए अगर कोई दिखाते हैं या बोलते हैं तो ये तो उनकी सोच है, लेकिन वो काम हो चुका है। आपके मुख्यमंत्री समग्र योजना में उसमें नाला और ढलैया सड़क लिया जा चुका है। सर, अलग अलग वार्ड के अलग अलग प्रतिनिधि का और जनता का विशेष सवाल है कि पुपड़ी मार्केट के बीचों बीच काम हुआ है, बट जो साइड एरिया में जो नए वार्ड पुपड़ी के नगर परिषद में जुड़े वहां पे बहुत सारा अभी भी काम नहीं हुआ पाया, जैसे माइनर रोड नहीं है, अच्छे नाला का व्यवस्था नहीं। उसके बारे में सर आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, आज भी काम तो हालांकि हमने 2500 वार्ड में किया है, जो मैक्सिमम हो सकता है वो किया है। राज्य योजना में भी आदरणीय एमपी साहब, आदरणीय नगर विकास मंत्री जी के कृपा से काफ़ी हमने स्वीकृति ली है। अभी अभी हमने 12 करोड़ रुपए का हम लोगों ने यहाँ पर स्वीकृति लेकर रोड और नाले का काम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका टेंडर हम लोगों ने निकाला भी है। लेकिन बेसिक चीज़ क्या है कि जो साइड के जो भी एरियाज हैं वो हमें रूरल क्षेत्र से हमें मिले हैं। पुराना पुपरी जो पुराना नगर पंचायत था वो 11 वार्ड का था, अब नगर परिषद 25 वार्ड का है। तो ये 14 वार्ड जो बढ़े हैं वो सुदूर ग्रामीण एरिया था, और ग्रामीण एरिया में पता नहीं पहले भी मुखिया जी लोग हुआ करते थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया हम नहीं जानते हैं और उस पर हम भूलना भी नहीं चाहते हैं। आज आप जाइए, उसमें मूलभूत सुविधा कुछ है ही नहीं, न नाला था, न सड़क था, न पानी था, न बिजली था। अच्छे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ आए हैं, बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं सड़क की स्थिति, बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो हम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो सड़कें हम बनाने के पहले हमें रोक दिया जाता है कि ये सड़कें आप नहीं बना सकते, ये RWD की सड़क है। अरे ये नगर सरकार के जिम्मे है, लेकिन ये RWD की सड़क है। तो सरकार का आपस में ही एक विभाग से दूसरे विभाग का सामंजस्य नहीं है। वो RWD की सड़क जो है उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं। मैं इसका सबसे आपको जीवंत उदाहरण बता रहा हूं, सिंग्राही रोड। सिंग्राही रोड में SH 52 से शनि मंदिर तक उसका हमें RWD ने NOC दिया है कि उस पर आप रोड बना सकते हैं, उस पर आप नाला बना सकते हैं, और शनि मंदिर से आगे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस पर काम किया है, उसका हमारा मेंटेनेंस चालू है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये तो नीतिगत समस्या है, इस नीतिगत समस्या में हम कहां तक हम किसको जाकर बोले। सर, रैक पॉइंट पुपड़ी का सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि डस्ट पॉल्यूशन डे बाय डे वो समस्या नहीं है, वो पुपरी का कोड है, और पुपरी का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा उससे जूझ रहा है। मैं भी पुपरी का ही रहने वाला हूँ, पुपरी का ही नागरिक हूँ, सभापति हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। रात दिन हम उस रैक पॉइंट से जूझ रहे हैं, और टिल 13 जनवरी 2023 जब से हमने नगर परिषद के सभापति के रूप में चार्ज लिया है, हम रैक पॉइंट के लिए लड़ रहे हैं। हमने DRM से लेके GM से लेके और रेल मंत्री तक को पत्राचार के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमने बराबर आगाह किया है कि साहब रैक पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। पूर्व में हमें बताया गया था कि ये रैक पॉइंट जोगियाड़ा में शिफ्ट किया जाएगा। हमने अपने माननीय जो हमारे MP साहब हैं वो भी लगातार प्रयासरत हैं कि रैक पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट कराया जाए, वो लगातार इस ओर काम कर रहे हैं। तो मेरी क्या विसात है, जब एक हमारे माननीय सांसद 30 लाख जनता के प्रतिनिधि जब इस रैक पॉइंट के लिए लगे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर कुछ बोलूं तो ये बात बहुत हल्की होगी। इसमें जनता ये कह रही है कि बिजनेस के पर्पज से आप भी इन्वॉल्व है, जिसके वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये एकदम मिथक है। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, हमारे राइस मिल की बात कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं। आप वहां जाकर औचक निरीक्षण कीजिए, जाकर देखिए, मैंने एकदम वो सारा क्षेत्र मैंने खाली करा दिया है या खाली हो चुका है।
ऐसी कोई बात नहीं है। पहले स्वास्थ्य है, पहले हमारी जनता है, तब रेक पॉइंट है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे समय दीजिए। मेरे द्वारा किया हुआ सारा कॉरस्पॉन्डेंस जो मैंने मंत्रालय से किया है, जो मैंने जीएम से किया है, जो मैंने डीआरएम सर से किया है, मैं सब कुछ आपको उपलब्ध कराऊंगा। सर पुपड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, ग्रो किया है, लेकिन जो भी रोड चाहे अच्छा मतलब जहाँ भी नाले वगैरह बने हैं, रैक पॉइंट के ट्रैक्टर की वजह से सारा प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, रैक पॉइंट के चलते मैंने पहले ही माना है, आपकी बात को का मैंने समर्थन किया है। रैक पॉइंट पुपरी के लिए कोड है, और मैं आपको बताऊं, रैक पॉइंट को यहाँ चलाने में बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ इन्वॉल्व हैं। विशेष कैमरे पर मुझको मत बुलवाइए, क्योंकि मैं थोड़ा भावुक लोग हूँ। अगर बोल जाऊंगा तो कितने की पैंट उतर जाएगी। सर इसका रोड मैप कितने साल तक, अगर मिनिमम अगर बोला जाए, मैक्सिमम तो नहीं, क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, रैक पॉइंट एक ऐसा मसला है, रेलवे को ऑन कैमरा में बता रहा हूं, रेलवे को प्रतिदिन 60 लाख रुपया, अमूमन 18 करोड़ रुपया महीना रेलवे को इससे आया है। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर रेलवे के ऊपर पड़ने के बावजूद भी रेलवे ढीठ बनकर बैठा है इसको नहीं हटाने के लिए। लेकिन जनता मालिक है, जनता का सहयोग प्राप्त है। हम लोग हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो फाइनली हम हाई कोर्ट जाएंगे और कुछ करेंगे। अब तक हाई कोर्ट का रुख हमने नहीं किया है। अब तक हम लोग निश्चित रूप से लिखा पढ़ी और कागज पत्तर पर थे, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। 5 साल के बाद अपने नगर को सर कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल के बाद मैं नगर को, मेरा एक सपना है, सुंदर पुपरी, मेरे सपनों का पुपरी। मैं आपको बताऊं, मेरे कार्यकाल का 4 साल पूरा होने के बाद पुपरी के अंदर में मुझको काम ढूंढना पड़ेगा कि कोई काम ऐसा बताइए, मेजर काम, छोटे काम तो होते रहते हैं, मेजर काम ढूंढना पड़ेगा। अभी जो गवर्नमेंट है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसमें हमारे जनकपुर रोड एलियस पुपरी पर उनकी बहुत कृपा है और काफी सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, अभी 4 पोखर का सौंदर्यीकरण पौने 2-2 करोड़ नहीं, 2-2 करोड़ रुपया अभी हम उस पे लिए छठ घाट के लिए आवंटित कराए हैं। वार्ड नंबर 10 2 करोड़ रुपया रोड के लिए मिला है। वार्ड नंबर 9 2 करोड़ 10 लाख रुपया रोड के लिए मिला है। वार्ड नंबर 9 मस्जिद रोड अभी नाला प्रपोजल में है, बहुत जल्दी वो प्रपोजल पास हो रहा है। बस हमको लगता है इस महीना के एंड तक हम प्रपोजल पास करा लेंगे उसको। वार्ड नंबर 3 रोड और नाला दोनों पास हो चुका है। वार्ड नंबर 7 रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत उस रोड में रोड और नाला दोनों पास हो चुका है। काम को मैंने काम समझा है और सेवा की राजनीति के तहत मैंने पुपरी में काम किया है। कोई काम मैं बाकी नहीं छोड़ूंगा, किसी भी क्षेत्र का काम हो। अब आप बोल दीजिएगा कि भाई यहां से चांद पर सीढ़ी लगवा दीजिए, तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो मेरे औकात में है, जो मेरे बस में है, जो मेरे क्षेत्राधिकार में है, वो मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। सर पुपड़ी में आवास योजना में जनता का कहना है कि बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है, घुसखोरी चल रहा है, और जो डिजर्व नहीं करते उन्हें भी बहुत जम के दिया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं आपसे आंशिक रूप से फिर सहमत हूँ, चूंकि भारत सरकार का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आप देखिए उठाकर अन्य शहरों को पुपरी की अपेक्षा, जनकपुर रोड की अपेक्षा 10% का आवंटन हुआ है। मैं अपने प्रथम कार्यकाल के प्रथम वर्ष में 1640 आवास लाया था और दूसरा आवंटन 2333 और फिर तीसरा भी लेकर आ रहा हूं। लेकिन सरकार की जो नीति है उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। और आप
ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आप वांछित हैं, लाभुक हैं या वास्तविक लाभुक नहीं हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। ये काम हमारे कार्यालय का होता है, हमारे कार्यालय कर्मी का होता है कि उसकी जांच करके उसको ऑथराइज करना, उसको पास करना, उसको वेरीफाई करना। लेकिन कुछ कमियां हैं हमारे यहाँ, मैं इस बात से ऑन कैमरा इनकार नहीं कर रहा हूँ। कुछ कमियां हैं हमारे यहाँ। कुछ दलाल किस्म के लोग ऊपरी में यह काम कर रहे हैं और इसमें संलग्न हैं। वो पैसा भी लेते हैं और गलत लोगों को आवास भी पास कराते हैं, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी दलाल से लेकर हमारे ऑफिस के लोग तक इन्वॉल्व है। लेकिन मैं ऑन कैमरा ऊपरी के तमाम ऊपरी पेज के दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप अगर डिजर्व नहीं करते हो तो आवास योजना को सरेंडर करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा लिखित शिकायत अगर की जाती है तो मैं उस पर एक्शन लूंगा, कॉग्निजेंस लूंगा, चाहे इसके लिए मुझको कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। लेकिन आप किसी को भी एक पैसा न दें, कार्यालय अवधि में आकर मिलें और लिखित रूप से शिकायत दें, क्योंकि मौखिक शिकायत का कोई वैल्यू नहीं है। आप फेसबुक पर लिखें, ट्विटर पर लिखें, कोई मतलब नहीं है। मैंने अपने जो 1640 का जो समय था, जिस समय में 1640 आवास में लेकर आया था, मैंने देखा है, आपके फ़ोन पर मैंने एक्शन लिया है, आपके द्वारा फ़ोन कॉल जो मेरे पास आया मैंने उस पर एक्शन लिया है। लेकिन एक्शन लेने के उपरांत लाभुक द्वारा स्टेटमेंट चेंज कर लिया गया कि नहीं मुझसे तो कहीं कुछ लिया दिया नहीं गया है। तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा इस बार। अगर किसी भी ढंग का कोई प्रॉब्लम आपके पास आवास में आवे तो आप कार्यालय अवधि में मुझसे मिलें और लिखित रूप से अपनी शिकायत दें, साथ में अपना आधार कार्ड दस्तखत किया हुआ उसके साथ लगा कर दें। मैं उस पर कॉग्निजेंस लूँगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। सर, ऊपरी सरकारी दफ्तरों में बहुत सारे बिचौलिए का शिकार हो जाते हैं गरीब लोग, तो उस भ्रष्टाचार को रोकने का आपका क्या प्लान रहता है, या जनता को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं जिससे वो भ्रष्टाचारी से बचे और अपनी बात डायरेक्ट आपके पास पहुंचा सके? देखिए, अभी की सरकार बहुत सेंसिटिव गवर्नमेंट है। सीधे साधे लोगों को ठगा जाना नियति रही है, लेकिन आपको शिकायत तो करनी होगी। आज आप आंख उठा कर देखिए, ऊपरी सीओ अंचल की बात मैं बता रहा हूं आपको, कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैंने बहुत हंगामा किया है उसके ऊपर में, नीचे से लेकर ऊपर तक हंगामा किया है। हमारे युवा जानदार डीएम को भी मैंने सारी जानकारी दी थी, जांच भी आया था। लेकिन जांच के दरमियान मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए। जिन लोगों ने शिकायत की थी कि मुझसे पैसा लिया गया है, मेरा काम नहीं कर दिया गया है, जब जांच आया तो उनका स्टेटमेंट चेंज था। तो अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो शिकायत पर आपको अपने स्टैंड पर तो रहना होगा। कमियां तभी दूर होगी जब आप साहस करिएगा, अन्यथा कभी भी हम इन सब चीजों को दूर नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा जूझते रहेंगे। आप अगर शिकायत करते हैं तो अपना शिकायत पर स्टैंड कीजिए। जिन लोगों ने कंप्लेन किया था, कंप्लेन जो शिकायत करता थे वो अपनी बात से बिट्रे कर रहे थे। अब आप बताइए, सभापति के नाते मैं आपकी आवाज को उठाऊं, डीएम तक पहुंचाऊं, मंत्री तक पहुंचाऊं, जांच लाऊं, चूंकि सरकार है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम में चलती है। मैंने मान ली कोई शिकायत की, शिकायत सही है या गलत है, सरकार का काम है उसका इंक्वायरी कराना। लेकिन इंक्वायरी जब करने आवे तो शिकायतकर्ता ही चेंज कर जाए तो कोई क्या कर सकता है, ये बताइए आप हमें। नहीं, शिकायत करने वाले को स्टैंड लेना ही होगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जनता को भी थोड़ा सा अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा, परिपक्व होना होगा कि जो है उसको बोलना है। ऊपरी में जाम की भी बहुत समस्या है। देखिए, जाम की समस्या पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा किया आपने जो इस सब्जेक्ट को चुना है।
मैं शुरुआत से ही जाम की समस्या पर सरकार को बहुत घेरा हूँ और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ बाईपास के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। ग्रीन फील्ड तो नहीं है, कंप्लीट ग्रीन फील्ड तो नहीं है, लेकिन पुराने ही रोड को बुढ़नद होते हुए, कोठी होते हुए, इधर से बेलमोहन होते हुए चिन्हित कर लिया गया है। जमीन का भी कहीं कहीं जमीन अधिग्रहण का मामला आ रहा है। जमीन अधिग्रहण करने के बाद हम लोगों को रिंग रोड पुपरी के लिए बाईपास के रूप में प्राप्त होगा, जिससे ये आने वाले समय में जान की समस्या दूर होगी। सर आपका पसंदीदा नेता? हमारे पसंदीदा नेता नीतीश कुमार और हमारे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। सर फ्यूचर में आप अपने आप को कभी एमपी या एमएलए देखना चाहते हैं? नहीं, मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ ठीक है। हम सेवा की राजनीति करने आए हैं और सेवा की राजनीति में जो मैं अपने को अपने एक जनरल अपने आम मास के साथ कनेक्ट रहना चाहता हूँ। आज भी मैं सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक किसी न किसी वार्ड में, पुपरी में अगर रहता हूँ तो किसी न किसी वार्ड में अपनी जनता के बीच होता हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, लोगों की समस्या, आज जैसे कोई समस्या है तो मुझे अपने विधायक को जाके कहना पड़ता है, किसी मंत्री को जाके कहना पड़ता है। अगर मैं जिस पार्टी का सिपाही हूँ, जहाँ से हूँ, अगर मेरी पार्टी मुझे आदेश देती है कि आप आइए, सोल्यूशन को लीड कीजिए, जनता के बीच जाइए, तो मैं बाकी भी नहीं रहूँगा। लेकिन जनता में सर बहुत ही ज़्यादा आपको एज ए एमएलए, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सुरसंड का एमएलए के रूप में बहुत सारा ये चर्चे में है कि आप मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और आम जनता का आशीर्वाद है कि उनकी ऐसी सोच है। पता नहीं मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। और जो जनता की चाह है, अगर हमारे नेता चाहेंगे, जनता चाहेगी, तो निश्चित रूप से मैं उनके आदेश को सर माथे पर रखूँगा। सर जनकपुर और नगर परिषद फर्स्ट टाइम नगर परिषद के रूप में आई और उसमें आप पहली बार में ही जनता के द्वारा आप सभापति चुने गए। उस समय का सर खुशी बताएं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये। नहीं, हम नहीं चुने गए, यहाँ की जनता ने चुना, अपने आप को चुना। देखिए, लोग ब्रजेश जलान को वोट नहीं किया है, उसने अपने बाल बच्चे की खातिर, जनता ने अपने बाल बच्चों के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जो उनकी सेवा कर सके। सर महिला सुरक्षा को लेकर के आपका क्या प्लानिंग रहता है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा ऐसे केस सुनने को मिले हैं, ग्राउंड लेवल पे भी ऐसा है कि महिला अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पाती, देर रात कहीं निकल नहीं पाती। तो उसके देखिए, मैं इस वक्त बहुत चिंतित रहता हूँ और मैंने इस पर बहुत सरकार को लिखा है। हमारे हनुमान जी के एक बहुत बड़े भक्त हैं यहाँ, डॉक्टर नवीन कुमार, वार्ड नंबर 15 के हैं, हमारे बहुत ही अजीज हैं। उनके द्वारा एक अभियान भी चलाया गया था। कई स्कूलों में एक बॉक्स लगाया गया था, एक लायंस क्लब की तरफ से, जिसकी शुरुआत हमने की थी, जिसमें कोई भी बच्ची, उनके साथ कुछ अगर हो रहा है, कुछ घटना घटित है, तो वो उसमें पत्र जाके गिरा सकती है और उस पत्र को हम लोग जो है प्रशासन को उपलब्ध कराते थे। लेकिन शुरुआत के समय में कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला, लेकिन बहुत लंबा ये खींच नहीं सका। इस पर बहुत बड़े रूट मैप की आवश्यकता है, इस पर काम करने की जरूरत है। पुपरी के सभी वार्डों में सर सीसीटीवी कैमरा लगनी चाहिए, क्योंकि दिन दहाड़े आजकल स्नैचिंग का भी बहुत सारा केस आ रहा है। देखिए, 4-5 वार्डों को तो हमने कवर कर लिया है और 100% वार्डों के जहाँ तक सवाल है, चूंकि अभी कुछ सरकार का बजट में भी प्रावधान किया गया है, बहुत जल्दी हम लोग को बजट बंद इस पर मिलने जा रहा है। हम निश्चित रूप से विदिन अ ईयर सारे पुपरी को सीसीटीवी के जग में हम लोग ले आएंगे बहुत जल्दी। चूंकि एक हम लोगों के साथ दिक्कत आ रही थी रेलवे लाइन की, बहुत से वार्ड हमारे जो हैं वो रेलवे लाइन के उस पार है और हम लोगों को रेलवे लाइन के उस पार जो है वायर ले जाने के लिए रेलवे ने परमिशन नहीं दिया है।
तो यूएचएफ एक एंटीना आता है, वो एंटीना से एंटीना उस साइड हम लोगों को एक स्टेशन बैठाना होता है, इस साइड स्टेशन बैठाना होता है। कुछ टेक्निकल बातें हैं जो मैं बहुत कुछ मैं अच्छे टेक्निकल नहीं बता पा रहा हूँ आपको, उस पर कुछ डिस्कशन चल रहा है। वो डिस्कशन बहुत जल्दी वो हमको लगता है वो रिजॉल्व हम लोग कर लेंगे और उस पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। ये हम लोग के रूट प्लान में है, हम लोगों ने प्लान में शामिल कर रखा है। सारे पुपरी को सीसीटीवी के जज में हम लोगों को देना है। सर जैसा आपने बताया आपका क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा रुचि है और आज के युवाओं का भी क्रिकेट में और भी बहुत सारे गेम में रुचि है, लेकिन पुपरी के नगर परिषद के अंतर्गत कोई भी एक ऐसा ग्राउंड नहीं है और न ही कोई पार्क है। इसके बारे में सर आपका क्या रोड मैप है? फिर आप उसी बात पर आ गए। मैं आपको अपने द्वारा किया गया पत्राचार निश्चित रूप से ही अवेलेबल कराऊंगा और आज ही कराऊंगा। मैंने पार्क के लिए भी पुपरी के एसडीओ को, पुपरी के डीसीएलआर को, पुपरी के सीओ को जमीन चिन्हित करते हुए लिखा है कि हमें पार्क बनाना है, आप जमीन दीजिए। सरकार खोल कर बैठी है पैसा देने के लिए पार्क के लिए कि पार्क बनाइए। अमृत योजना 0.2.0 अमृत का अमृत 2.0 के तहत उसमें करोड़ों रुपया का प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन हर चीज में यहाँ इशू आ रहा है जमीन। मैं आपको न्योता देता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे साथ 2-3 दिन बैठिए, चलिए, हम लोग इस पर प्रयास करते हैं जमीन के लिए। जमीन उपलब्ध हो जाए, पार्क कोई इशू नहीं है। और ग्राउंड का सर? बस दोनों चीज में एक ही बात है। अभी जो ग्राउंड है वर्तमान जिसकी बात आप चर्चा करेंगे, मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। वो ग्राउंड जिला परिषद का है और आपको एक नियम के तहत जिला परिषद की किसी भी जमीन पर कोई काम नहीं किया जा सकता है। आज पूर्व में सीएम साहब के द्वारा घोषित है कि राजबाग ग्राउंड पर यहाँ स्टेडियम बनाना है, लेकिन आपको पता है क्यों नहीं बना? यही झगड़ा के कारण। ये जिला परिषद की जमीन है। सरकार आपस में ही इतने भागों में बटी हुई है। कोई जिला परिषद की जमीन है, कोई आरडब्ल्यूडी की जमीन है, कोई आरसीडी की जमीन है, कोई नगर परिषद की जमीन है। एक दूसरे पर इतना क्लैश है कि हम उस पर काम नहीं कर सकते, हम उस पर काम नहीं कर सकते और कोई कोऑर्डिनेट करने वाला नहीं है। बट पुपरी के युवाओं का नाराजगी है कि सभापति अपने पावर में होते हुए भी राजबाग क्रिकेट ग्राउंड पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप मेरे चेयर पर आ जाइए, आप क्या कर सकते हैं मेरे चेयर पर बैठकर? आप थोड़ी देर के लिए हमें बताइए। जो जिला परिषद का ग्राउंड है, आप जिला परिषद से एनओसी हमको दिलवा दीजिए, हम उसके लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है। उसका 4 दीवारी बोलिएगा करा देंगे, फील्ड का जो ग्राउंड में जो भी वर्क होगा वो हम करा देंगे। लेकिन हम अभी ऐसे कैसे कर सकते हैं? उस पर एक टेलर माटी तो हम गिरा ही नहीं सकते हैं। एक टेलर माटी गिराने का अधिकार जिला परिषद की जमीन पर नगर परिषद को नहीं होता है। ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो जनता तक पहुंचने आवश्यक है, जनता को जानना आवश्यक है। आज मैं चाहूं, मैं आपको बताऊं, जहां आईटीआई कॉलेज बना है, जहां डिग्री कॉलेज बना है, उस रोड की पोजीशन कभी जाके देखिए, बहुत ही कितनी दुर्दांत पोजीशन है। मैं चाहता हूं उस रोड को बनाना। हमने रेलवे को लिखा है कि आप बनाइए या हमें एनओसी दीजिए। न रेलवे बना रहा है, न एनओसी दे रहा है। अगर मैं बनाता हूं तो नगर परिषद के ऊपर एफआईआर होगा। सर रेलवे का जो पश्चिमी छोर है प्लेटफॉर्म का, जहाँ से लोग का तिलक सा रोड में आना जाना होता है, वहाँ बहुत ही रिस्की है। वहाँ पे फुट ब्रिज का बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए ये मांग बहुत पुरानी है पुपरी के लिए, और ये जो आपने बताया है ये मेरे विचार में है। मैं आदरणीय सांसद जी से मेरी बात भी हुई है 2 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप पुपरी की तमाम समस्याओं को लेकर मेरे पास आइए और हम उस पर बैठकर बात करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। और मैं वो जो आप बता रहे हैं वो मेरे नज़र पर है, मैं सांसद जी से बात करूँ। क्योंकि रोडवेज वाला फुट ब्रिज, क्योंकि वो हमारे स्कोप का चीज़ नहीं है, उसको रेलवे के स्कोप का चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कोप का चीज़ है। तो मैं आदरणीय अपने गार्जियन जो हमारे सांसद जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस काम को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सर दुर्घटनाएं होती रहती है लॉकडाउन के दौरान। बिल्कुल हम लोग देखते हैं उस चीज़ को और पीड़ित हैं उस चीज़ से, मैं जानता हूँ इस चीज़। और पुपरी के आधे से ज्यादा वार्ड का आबादी है एकदम, बिल्कुल आने जाने का रास्ता वही है। हम लोग बात करेंगे सांसद जी से
ये ऑलरेडी हमारे उसमें है और हम लोग 2-3 दिन में सांसद जी से मिलने वाले हैं, जिसके लिए उस पर हम लोग उस पर आवाज़ उठाएंगे, सांसद जी से आग्रह करेंगे कि इस काम को। जनकपुर रोड परिषद के अंतर्गत नो डाउट की डस्ट पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा है, तो हरियाली के ऊपर सर कोई विशेष अभी तक पहल नहीं किया गया, जैसे पेड़ लगाना रोड के किनारे, तो सर इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए आप, इसका मतलब है कि बिना जांच किए हुए आप सवाल कर रहे हैं। देखिए, हमने कई जगहों पर पोखर के किनारे है, जगह जगह पर हम लोगों ने पेड़ भी लगाया है, जाल का जो कटघरा होता है, लोहे का जाल का कटघरा भी लगाया है, और लगातार हम लोग हरियाली पर हम लोग काम कर रहे हैं। हर जितने भी शहर के पोखर हैं सबका हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, अगल बगल में वहाँ बैठने के लिए बेंच बना रहे हैं, वॉकिंग पाथ बना रहे हैं ताकि लोग घूम सके। हरियाली पर तो हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा हरियाली पर है कि हमारे शहर में कम से कम हरियाली के माध्यम से वो उस डस्ट का कुछ तो हम काट कर सके। सबसे ज्यादा फोकस हमारा उस पर है। सर पुपड़ी में पावर कट की भी बहुत समस्या रहती है, भीषण गर्मी में भी पावर कट बहुत देर देर तक कर दिया जाता है। आप याद करिए पुपरी को 2023, जो पुपरी में पावर ग्रिड में लाइन रहते हुए भी, पीएचसी में लाइन रहते हुए भी पुपरी को सप्लाई नहीं मिला करता था। ये मेरे सिर्फ आवाज उठाने का परिणाम है, एमडी से लेकर और सीएमडी तक एक बेहतर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पुपरी को मिला और काम करने वाला एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है। पुपरी की स्थिति उसने बहुत बदल दी है। हाँ, निश्चित रूप से अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन पुपरी पहले से बहुत बेटर है और कमियां, काम जब होगा तो थोड़ी कमी होगी और लगातार सुधार किया जा रहा है। आपको मैं बताऊं, मेरे प्रयास से पुपरी को सेकेंड लाइन मिल रहा है। अभी जो पुपरी में जो 35,000 लाइन आ रहा है वो सीतामढ़ी से आ रहा है, और एक लाइन और भी जिसका टेंडर प्राप्त हो चुका है वो सूरसंड से पुपरी आ रहा है। ये सेकेंड लाइन आ रहा है, यानी अगर ये 33,000 अगर फोल्ड कर जाता है तो ये जितना देर बनने में लगेगा उतना देर हम लोगों को सब्स्टिट्यूट रूट से बिजली मिलेगी। 1 साल लगेगा इस काम में, लेकिन ये काम, इस काम के लिए पुपरी से लेकर सूरसंड के लिए 11,000 यानी 33 के भी लाइन के लिए टेंडर किया जा चुका है। लेकिन काम का प्रोसेस है, उसमें जो टाइम लगना है तो टाइम लगना है। आने वाले दिनों में सर ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, सबसे मेजर? हम देखिए, हमारे लिए जो है सबसे, मेरा एक मैनिफेस्टो था आवास। कोई ऐसा घर न हो जो छत विहीन हो, कोई ऐसा गरीब न हो जिसे रात में प्लास्टिक तान कर सोना। ये मेरे मुहिम का सबसे बड़ा हिस्सा था और मैंने इसे सार्थक कर दिया। इसमें कुछ गुंजाइश है, इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, ये मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि आप इसमें हमें अवेयर कीजिए। हम चाहते हैं यहाँ की 100% जनता को जो वास्तविक लाभुक हों उन तक आवास पहुंचे। सर अपने जनकपुर रोड क्षेत्र के जितने भी बहुत सारे युवा हैं, शिक्षा के जगत में कम, नशे के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको लेकर के सर आपका क्या गाइडलाइन है? आप हमारे दुखती रथ पर हाथ फेर दिए। इसके लिए हमने डीएम साहब को 20 सूत्री की मीटिंग में, अशोक चौधरी सर को, जो हमारे मंत्री हैं, जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उनको, सिविल सर्जन को बराबर मैं लिखता रहता हूँ। इस ओर कई बार छापामारी भी हुई है पुपरी में, दवा की दुकानों में भी छापामारी की गई है, कई जगह से अवैध दवाइयाँ भी बरामद की गई हैं, इंजेक्शन भी बरामद किया गया है। लेकिन ये इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इस पर बराबर पैनी नज़र रखनी होगी जिला प्रशासन, लोकल पुपरी प्रशासन को, पुपरी पुलिस को, तभी जाके ये संपूर्ण सुधार किया जा सकता है। सर जनता का आपके ऊपर ये भी क्लेम है कि पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारे वार्ड पार्षद को आप बहुत ही अच्छा काम के लिए फंडिंग करवा देते हैं, काम इजी करवा देते हैं, अलॉटमेंट में इजी करवा देते हैं, बट जिनसे आपका नहीं बनता उस वार्ड में अभी तक काम नहीं होता। ये जनता का ऐसा कोई वार्ड पार्षद है ही नहीं जिससे हमारा नहीं बनता है। एकमात्र पुपरी हमारे जहन में
जनकपुर नगर परिषद है जहाँ कोई ऐसा पार्षद नहीं है जो ये बोल सके। हमारे सारे पार्षद इक्विवेलेंट है और हमने अब तक जितना भी काम किया है लगभग औसतन हमने सब वार्ड में बराबर काम किया है। हाँ, कहीं रोड एकदम खत्म है, एकदम बिल्कुल, तो राज योजना से वहाँ स्पेशल कोई पैकेज मिल गया, स्पेशल हमने कुछ ले आया, ये अलग बात है। लेकिन ये 15वीं से या 6वीं से 16 से जो हम लोग काम करते हैं उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये आप कैसे बोल रहे हैं, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है, लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं। सर, युवाओं के लिए नगर परिषद क्या अवसर दे रही है? हम चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए हमारी इच्छा है कि यहाँ एक लाइब्रेरी हो जिसमें हमारे युवा भाई बच्चे हमारे वहाँ आए और उसका लाभ उठावे। और अगर कोई कुछ विशेष आपके पास अगर कुछ योजना हो तो आप हमें मिलकर हमें बताइए, उसके कार्यान्वयन पर हम अपना 100% देंगे और हम अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करेंगे। सर, अंत में जनता को क्या संदेश रहेगा आपके भविष्य प्लान के बारे में? देखिए, मैं सेवा की राजनीति करने आया हूँ, मैं सेवा के क्षेत्र से आया हूँ, सेवा करने आया हूँ, मैं काम करता हूँ। हो सकता है मेरे काम में कहीं कुछ त्रुटि भी हो, लेकिन निश्चित रूप से जो काम करता है गलती उसी से होती है। तो अगर मेरे काम में कहीं कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, तो आप मुझसे मिले, मुझको बताएं, मैं निश्चित रूप से उसमें सुधार करूंगा, ये मैं भरोसा देता हूँ। मैं कोई अहंकारी नहीं हूँ, मैं ज़मीन से उठा हुआ एक इंसान हूँ। अगर आप सजेशन देंगे तो उस पर मैं अमल करूँगा, यह मैं आपको भरोसा देता हूँ। आप आएँ, मिलें और अपने अच्छे सजेशन के साथ मिले, मैं उसको मूर्त रूप पहनाऊँगा, मूर्त अमली जामा पहनाऊँगा, ऐसा मैं आपको भरोसा देता हूँ। धन्यवाद सर।